मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमने 74 दोहे पढ़ लिए थे। 75 में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम 75 के भावार्थ से शुरू करेंगे। हाँ, 75 का जो भावार्थ है, देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान कर। हाँ, देखो एक बहुत बढ़िया बात यहाँ क्या कही है कि हम जो है उन्हीं की आकांक्षा करते हैं, उन्हीं भावों की, उन्हीं वस्तुओं की, उन्हीं भोगों की जो हमारे अनुभव में पहले आ चुके हैं और हम उनसे भली प्रकार परिचित हो चुके हैं और उनमें अपनी अपनी धारणाएं बना करके किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को दूसरों को डांटना डपटना अच्छा लगता है, किसी को किसी से किसी मायाचारी करना अच्छा लगता है। ये सब जो है, और बाह्य भोग शरीर आदि के जो पंचेंद्रिय के भोग हैं उनमें भी सबका अलग अलग रहता है। किसी को कोई चीज ज्यादा पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है, और वो जो उनको भोगने के बाद जो अच्छा लगता है उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो पिछली बार मैंने ये खाया था तो मुझे अच्छा लगा था, ये गंध सूंघी थी तो अच्छा लगा था, तो उन्हीं की चाहत बनी रहती है। और उसी प्रकार से जो राग आदि में जो व्यस्त रहते हैं, जैसे अपन ने बात की, किसी को मान गशाय में बड़ा रुचि आई, सब में राजा था जब मेरी सब जगह चलती थी, तो अभी भी उस तरह के भाव आते हैं कि इनके इन प्रकार मैं राजा बन जाऊं, मेरी आज्ञा चले। या मैंने पहले लोगों को ठगा था तो मुझे बहुत आनंद आया था, है ना। तो वो जो हिंसानंदी मृषानंदी जो आदि होते हैं ना, परिग्रहानंदी, उनमें आनंद लिया था तो अब उनकी आदत पड़ गई, इन्हीं को संस्कार कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप, और ये सब विभाव है। तो ऐसे सब विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान कर। जब जीव धीरे धीरे करके जो है वो सब अपनी माया समेटने लगता है, तब उसको लगता है कि मुझे क्या करना है संसार में, मुझे किसी चीज से कोई सरोकार नहीं रखना है, क्योंकि सब देख लिया, सब भोग के देख लिया, सब तरह के उपाय करके देख लिए। इस जीव को टेम्परेरीली ऐसा सुखावास तो अवश्य हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, वो आकुलता रूपी है, नवीन कर्मों का जनक है। और जब वो उदय में आते हैं तो जीव फिर दुखी होता है। तो बोल रहे हैं ऐसे सब को छोड़ करके यहाँ उपादेय रूप अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी, मैं कैसा लिपटा हुआ हूँ, तन्मय हूँ, किससे, अतीन्द्रिय सुख से भरा हुआ हूँ। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि कोई आपके जो गुजिया है या कोई मिठाई है, उसके ऊपर जो है वो चाशनी से वो ओतप्रोत है, वो भरी हुई है अंदर और बाहर। तो उसमें जो सुख मिलता है आदमी को, कहीं से कुछ उसमें फीक फिकास है ही नहीं, भरा हुआ है, लिपटा हुआ है, तन्मय है। ऐसा ये अतीन्द्रिय सुख इस जीव के साथ में तन्मय है। खाली मैं मुझे उस तरफ दृष्टि करने की देर है, दृष्टि करते ही वो अभूतपूर्व पदार्थ मेरे ज्ञान में आता है, मेरे स्वाद में आता है, मेरे भोग में आता है, आनंद का मेरा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, आनंद स्वरूप ही है। तो इसलिए उनका वही अभेद अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी और सब भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से जुदा जो शुद्धात्मा है, वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले निकट भव्यों को उपादेय है, ऐसा तात्पर्य हुआ। यानी देखो, वो अतीन्द्रिय सुख से भरी हुई है, सब कुछ बात सही है, और भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से अलग भी है, लेकिन वो किसको धारण होती है, तो उन्होंने कहा वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले
निकट भव्यों को ही उपादेय है, निकट भव्य ही उसकी कामना करते हैं, निकट भव्यों को ही वह प्राप्त होती है। हम सब निकट भव्य ही हैं, दो पांच भव जो है वो कोई वो दूर भव्य नहीं है, दो पांच भवों के अंदर अंदर खेल हो जाने वाला है ना। हो सकता दो चार भव में जो बोल रहा हूँ, दो चार भव, क्योंकि अभी हम इसमें वर्तमान में पंचम काल में, इसलिए इस भव से तो होगा नहीं, इसलिए एक आध भव तो बीच में लेना पड़ेगा, देवादि का भव लेना पड़ेगा, फिर एक मनुष्य का भव लेकर के चले जाएंगे। या विदेश क्षेत्र में जन्मो, विदेश क्षेत्र में जन्मों के वहां सम्यक दर्शन फिर से प्राप्त करना पड़ेगा। जो सम्यक दृष्टि वहां नहीं जाता वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, या फिर यहाँ छूट जाता है वहां अगर विदेश क्षेत्र में जन्म होता है। अपन ने पढ़ा था ये सब। तो देखो ये 75वां हुआ, अब 76वां पढ़ेंगे अपन। 76। अप्पी अपो मुणंतु जीव सम्माति चिठ हवेई सम्माई टिठौ जीवडौ लौकम महिम मुच्चेई। 76 नंबर का अर्थ देखते हैं अपन। ऐसे तीन प्रकार आत्मा के कहने वाले प्रथम महाअधिकार में जुदे जुदे स्वतंत्र भेद भावना के स्थल में 9 दोहा सूत्र कहे। ये देखो तीनों जो अपन ने तीन प्रकार की आत्मा जो कही थी ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, उसका अपन ने उल्लेख चल रहा था अभी इनडायरेक्टली। आगे निश्चय न कर सम्यक दृष्टि की मुख्यता से स्वतंत्र एक दोहा सूत्र कहते हैं। अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है। कौन होता है? जो अपने को अपने ही ज्ञान के द्वारा जाने। क्योंकि मैं अपने आप को किससे जान सकता हूं? पर के ज्ञान से तो जान नहीं सकता। पर के ज्ञान का अर्थ क्या है? जो बाकी के 5 द्रव्य हैं उनमें तो ज्ञान होता नहीं, लेकिन जो छठा जो जीव द्रव्य है उसमें भी स्व को जानने के लिए स्व का ही ज्ञान लगाना पड़ेगा ना, दूसरा किसी को कैसे जान सकता। तो इसलिए अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है ना। और सम्यक दृष्टि हुआ संता जल्दी कर्मों से छूट जाता है। भावार्थ है यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणित हुआ अंतर आत्मा होकर अपने को अनुभवता हुआ वीतराग सम्यक दृष्टि होता है। तब सम्यक दृष्टि होने के कारण से ज्ञानावरणादि कर्मों से शीघ्र ही छूट जाता है, रहित तो हो जाता है ना। देखो उन्होंने इसमें क्या हिंट दिया है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणित हुआ, परिणित होते ही अंतरात्मा हो गया। ऐसा अंतरात्मा जो बना, किससे बना? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में। तो अभी मैं क्या था? अभी मेरा स्वसंवेदन कौन सा था? राग वाला संवेदन था। कहते हैं भाई साहब ये जीव को भी थोड़ा साफ किया करो, सोने से पहले जीव को भी थोड़ा सा वो ऊपर से खरोंच के उसका मैल साफ किया करो। क्यों किया करो? बोले क्या है कि उससे आपको जो दूसरे पदार्थ खाओगे ना, क्योंकि लेयर पहले से जमी हुई है, इसलिए उनका भली प्रकार स्वाद नहीं आएगा जो नए आप व्यंजन आदि चखो। उसी तरह से राग आदि में लिपटा हुआ मैं वीतरागी के स्वाद को क्या जानूं। आज तक तो वो राग का ही मेरा जो लेयर जमी रही, इसलिए रागों में ही मुझे सुख की अनुभूति होती रही। बोल रहे हैं समस्त प्रकार का लेप, समस्त प्रकार का आवरण और ये समस्त प्रकार का जो है राग आदि का जो ऊपर से मुलम्मा चढ़ा है, उसको हटाते ही मुझे अब वीतरागी स्वसंवेदन होगा। और संवेदन होने के लिए अंतरात्मा में बन ही जाऊंगा। जैसे ही मुझे संवेदन की ओर में लग जाता हूं, उसकी मेरी टेंडेंसी हो जाती है, उस टेंडेंसी से ही मैं अंतरात्मा कहलाने लगता हूं। जैसे वो चातक पक्षी होता ना, वो उसका स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की ओर टकटकी लगा करके देखता रहता है, मुंह एकदम तैयार रहता है उसका स्वाद लेने के लिए। ऐसे ही मैं पिपासु हूं उस वीतरागी रस का स्वाद लेने के लिए। जिस समय मेरी ये दशा प्रकट होती है, मैं अंतरात्मा बन जाता हूं।
फिर मुझे बाह्य पदार्थों का, किसी के स्वाद की अभिलाषा रहती नहीं। तो बोल रहे हैं यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणत हुआ, अंतर आत्मा होकर अपने को अनुभवता हुआ। किसको अनुभवेगा? समस्त जगह से उपयोग को लगा करके जब लगाएगा तो स्व में ही लगेगा, स्व का ही अनुभवन होगा। वीतराग सम्यक दृष्टि होता है, तब सम्यक दृष्टि होने के कारण से ज्ञानावरणादि कर्मों से शीघ्र ही छूट जाता है, रहित हो जाता है। अब बोलोगे सम्यक दर्शन लेने मात्र से ये ज्ञानावरणादि कर्म कहाँ छूटे? मैंने कल आपको बताया कि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो होते हैं। तो अगर सम्यक दृष्टि होने के लिए तो खाली आपको दर्शन मोहिनी जो है वो चले जाने से हो जाता है, लेकिन वीतरागता नहीं आती। सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि ऐसे दो भेद किए। तो चतुर्थ गुण स्थान में मेरी जो मिथ्या दृष्टिपना है वो तो चला गया, लेकिन अभी कषायों का पूरा सद्भाव मौजूद है। एक अनंतानुबंधी तो गई, तो इसलिए उन्होंने विशेषण लगाया कि जब मैं वीतरागी सम्यक दृष्टि होता हूं, अर्थात वो गुण श्रेणी आरोहण करता हूं, श्रेणी के आरोहण करते ही वो मेरे जो जितने भी ज्ञानावरणादि कर्म है वो 12वें गुण स्थान में समाप्त हो जाते। फिर अंतरात्मा तो मैं वहां तक हूं, उसके तुरंत बाद में परमात्मा बन जाता हूं। इतनी बढ़िया यात्रा है ये अंतर यात्रा है। बाह्य की यात्राएं हमने बहुत की, ये अंदर की यात्रा करने के लिए हमें आचार्यों ने अभी अभी बताया है कि असली यात्रा ये है। तो ज्ञानावरणादि कर्मों से शीघ्र ही छूट जाता है, रहित हो जाता है। यहाँ जिस हेतु वीतराग सम्यक दृष्टि होने से यह जीव कर्मों से छूटकर सिद्ध हो जाता है, इसी कारण वीतराग चारित्र के अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक्त्व है वही ध्यावने योग्य है ना। ऐसा अभिप्राय हुआ। ऐसा ही कथन श्री कुंदाचार्य ने मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में निश्चय सम्यक के लक्षण में किया है। सदब्बरो इत्यादि, इसका अर्थ यह है कि आत्म स्वरूप में मग्न हुआ जो यति वह निश्चय कर सम्यक दृष्टि होता है, फिर वह सम्यक दृष्टि सम्यक रूप परिणमता हुआ दुष्ट 8 कर्मों को क्षय करता है। अरे ये जो प्रक्रिया है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो बाह्य में जितने भी आवरण लगे हैं, जैसे मिट्टी की बनी हुई, गीली मिट्टी की जो बनी हुई मूर्ति आपके चारों तरफ बना दी गई थी, आप उसमें कैद थे, उसमें अंदर से जो ताप देने की आवश्यकता थी, अंदर उसमें बैठे हुए ताप देते ही वो मिट्टी की मूर्ति, उसके कण सूख करके बिखरने लगते हैं और अंदर से मैं वो परम शुद्ध आत्मा के रूप में प्रकट होता हूं। तो मुझे बाहर में कुछ नहीं करना है। मैंने आपको कई बार बताया कि बाहर में जो हम जो नियम संयम आदि देह से करते हैं, उनकी सार्थकता तभी है जब उनके द्वारा प्राप्त हुई मेरी साधक अवस्था का उपयोग मैं अंदर से ताप देने में लगाऊं। ये मैंने जितने भी नियम संयम आदि जो सब पढ़े, वो सारे मेरी भूमिकाओं में किस लिए उपयुक्त होते हैं? वो साधन है। किसके साधन है? मेरे अंतरदशा को उतना उत्कृष्ट, निर्मल और धारदार बनाने के लिए ये सारे साधन हैं। और जैसे ही इन साधनों का मैंने उपयोग किया, अकेले अलग से उन साधनों को साध्य मत मान लेना। व्रत नियम संयम तप आदि साधन हैं, साध्य नहीं है। साध्य तो मेरा आत्मा ही है। इन बाह्य आचरणों के द्वारा और लक्ष्य में उस आत्मा को लेकर के जो मैं प्रयास करता हूं, तभी मेरे प्रयास सार्थक होते हैं। भूल कर भी इन साधनों को साध्य मत मान लेना। ये सब बाह्य हैं, व्यवहार हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता किस लिए पड़ती है कि उनके द्वारा मैं अपनी मनोदशा को इतनी उत्कृष्ट बना देता हूं, इतनी पैनी बना लेता हूं कि अब उस फोकस वे में जब मैं चिंतन करूंगा तो कर्मों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
ये दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझना। करो तपस्या देह से का अर्थ क्या है, उसका अपना लिमिटेशन है। देह के द्वारा किए जाने वाले नियम संयम आचरण आदि तप आदि वो सारे आवश्यक तो हैं, लेकिन वो साधन के रूप में आवश्यक है। साध्य के रूप में तो मैं ही अपने उस समय जो मेरी उत्कृष्ट बुद्धि हो गई इनके द्वारा, उसके द्वारा जब मैं एकाग्र होकर के पूर्ण उपयोग लगा दूंगा स्वयं में, तो ही मेरा कार्य हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे समझना। व्यवहार रत्नत्रय का क्या उपयोग है और निश्चय रत्नत्रय क्या चीज है। व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा मैं अपनी उस आंतरिक दशा को उस योग्य बनाता हूं, जिसके फलस्वरूप जब मैं एकाग्र होकर चिंतन करूंगा तो कर्मों के पहाड़ पहाड़ के पहाड़ टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसकी तैयारी है ये सब। तो अकेला चिंतन भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो मनोदशा ही नहीं, और वो अकेले तप आदि करने से भी कुछ लाभ नहीं। इसलिए दोनों की संयुक्त दशा की बात है। पहले उसको उस तरह से तैयारी करूं अपनी, इवन सम्यक दृष्टि के लिए भी, सम्यक दर्शन होने के लिए भी मेरी वो दशा मनोदशा लाने के लिए नियम संयम आदि अनुशासन जीवन में अत्यावश्यक है। मैं किससे क्या व्यवहार कर रहा हूँ, किससे कैसे बोल रहा हूँ। मंदिर चला जाऊंगा तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? मैं अपने आसपास के जीवों की अहिंसा की बात सोचता नहीं, उनके भले बुरे की सोचता नहीं, जैसा मुंह में आता है शब्द वैसा बोल देता हूँ। किसको क्या बुरा लगा, मेरे आचरण से कौन दुखी हुआ, बिना इसकी परवाह किए जो मैं अनर्गल प्रवृत्तियां करता हूँ, उनके होते हुए चाहे मैं 24 घंटे मंदिर में बैठा रहूं, तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं ना। तो ये बहुत भली बात ही समझना कि इनकी क्या अहमियत है जीवन में और मुझे अल्टीमेटली करना क्या है। तो फिर इसलिए लिखा उन्होंने, फिर वह सम्यक दृष्टि सम्यक्त रूप परिणमता हुआ दुष्ट 8 कर्मों का क्षय करता है ना। वो उनको कहने में आता है कि दुष्ट कर्म है, वो तो बहुत गलत है ना। उनकी काय की दुष्टता, दुष्टता तो मेरे स्वभाव में थी, जिसके इंडिकेशन के रूप में वो खड़े हो गए। एक एक कर्म मेरा जो है एक झंडा है, जो कहता है कि फला फलानी दुष्टता आपके अंदर आई थी, ये उसका फ्लैग है। झंडा नंबर 1, झंडा नंबर 2, ऐसे जो 8 कर्म है, उन 8 के प्रतीक रूप वो कर्म है। दुष्ट तो मैं हूं, वो तो खाली इंडिकेशन, ये ध्यान रखना। अभी अपन 77 पढ़ेंगे। देखो, पज्जय रक्तौ जीवडौ मिच्छादिठि हवे बंदई बहुभिः कम्मणा जे संसारु भमेई। भमेई माने भ्रमना। तो क्या बोल रहे हैं, इसके बाद मिथ्या दृष्टि के लक्षण के कथन की मुख्यता से 8 दोहे कहते हैं। अभी आपको सम्यक दृष्टि के बारे में बता दिया ना, तो बीच बीच में ये भी बताना पड़ता है कि वो मिथ्या दृष्टि पना क्या है, जिसके हटते ही सम्यक दृष्टि पना आता है। अपन भूल जाते ना। अभी भी अपन किसी से पूछे, भैया वो मिथ्या, आप इतने दिन से शास्त्र पढ़ रहे हो, बताओ मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है, तो अपन एक बार में सर पका जाएंगे, नहीं साहब वो मिथ्या दृष्टि जो है वो ठीक नहीं रहता, वो अच्छा नहीं रहता। अरे ठीक, अच्छा नहीं रहने क्या मतलब, बताओ मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। हम मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है, इसका हम कैसे जो है उसका प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे उसका पता लगाएंगे, और कब में सम्यक दृष्टि हो गया इसका एहसास मुझे कैसे होगा। तो ये परीक्षण करने के लिए हमें मूलभूत परिभाषाओं का ज्ञान होते रहना चाहिए, भूल जाते हैं बीच बीच में। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, शरीर आदि पर्याय में लीन हुआ जो अज्ञानी जीव है वह मिथ्या दृष्टि होता है। बहुत शॉर्ट में क्या बताया, शरीर आदि पर्याय में लीन हुआ जो अज्ञानी जीव है वह मिथ्या दृष्टि होता है, और फिर वह अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है, जिनसे कि संसार में भ्रमण करता है। भावार्थ है, परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख जो 8 मद 8 मल 6 अनायतन 3 मूर्ता इन 25 दोषों कर सहित अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व परिणाम जिसके हैं वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है।
बोले साहब ये कुछ सुने सुने से तो लग रहे हैं ये शब्द, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने बताया तो थे 8 मद 8 मल 6 अनायतन 3 मूर्ता, ये है क्या? और ये 25 दोष, ये क्या चीज है? और आपने बता दिया कि इनसे ही मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो एक बार फिर से बता दो ना, तो हम भी अपने मिथ्या दृष्टि पने का एहसास कर लें कि ये मेरे अंदर है कि नहीं। ये टेस्टिंग करना ना, जैसे कोरोना टेस्टिंग करते हो, पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो, तो ये करना हम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इन 25 दोषों का सहित अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्या परिणाम जिसके हैं वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। बोले साहब ये तो हो गई परिभाषा, अब आप तो खुल के बताओ। यह मिथ्या दृष्टि नर नरकादि विभाव पर्यायों में लीन रहता है। उस मिथ्यात परिणाम से शुद्ध आत्मा के अनुभव से परान्मुख अनेक तरह के कर्मों को बांधता है, जिनसे कि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूपी 5 प्रकार के संसार में भटकता है। ये मैंने आपको 5 प्रकार के परावर्तन बताए थे ना, वो अभी मैं इसका कंक्लूड करूंगा, फिर अपन जो है ये चर्चा करेंगे इसको। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, देखो 5 परिवर्तन है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां ना उपजा हो और मरण ना किया हो। ऐसा कोई काल नहीं है कि जिसमें इसने जन्म मरण ना किए हों। ऐसा वो ऐसा है कि पंचम काल में तो मैं मरा नहीं, चतुर्थ काल में एक बार मरा था, ये कभी तीसरे काल में मरा हूं, ध्यान नहीं आ रहा। तो बोले ऐसा कोई काल नहीं है, काल की एक एक घड़ी, ऐसी कोई घड़ी नहीं है जब मैं जन्मा या मरा नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां ना उपजा हो और मरण ना किया हो। ऐसा कोई काल नहीं है कि जिसमें इसने जन्म मरण ना किए हों। ऐसा कोई भव नहीं जो इसने पाया ना हो, और ऐसे कोई अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके ना हुए हों। है ना, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, ये पौद्गलिक है। कर्माणु शरीर आदि जो है ये सब पौद्गलिक है ना। तो वो सब जो उन सब के निमित्त से मैंने वो सब द्रव्य भी पाए, स्वयं में द्रव्य हूँ, पौद्गलिक द्रव्यों का भी मैंने बहुत बार उनका सेवन किया, उनका बहुत बार मेरा पाला पड़ा, बहुत बार क्या पूरा समय उनसे ही ग्रस्त रहा। तो ऐसा कोई भाव नहीं जो इसने पाया ना हो। कैसा हमने याद नहीं आ रहा कि हम कभी देव बने थे, हमारी अभी तीव्र इच्छा है कि मैं एक अच्छा किस्म का देव बन जाऊं। बोले अच्छा किस्म क्या? बोले जो भी अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं पहले कभी बना नहीं, भाई साहब एक बार बनवा दो ना। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई पर्याय नहीं है, और देव तो हम बने, देव ही कई बार बने। ये बात अलग है कि हम जो है मिथ्या दृष्टि देव बने। तो लेकिन भव की अपेक्षा से तो हमने वो भव प्राप्त किया, इसने पाया ना हो, और ऐसे कोई अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके ना हुए हों। अभी हम दूसरों को देखते हैं साहब, इसके कितने निकृष्ट भाव, कैसी खोटी सोच है इसकी। एक हमें देखो, हम कैसे अच्छा सोचते हैं, तो हम भूल जाते हैं अनादि काल से मैं जन्मा, अनादि काल से रहने वाला बाला मैं जीव, मैंने भी हर प्रकार के अशुद्ध भाव किए पूर्व में, कोई भी बचा नहीं। सब तरह की गाली गुप्तार सबका मैंने प्रयोग किया है, और एक बार नहीं अनंत बार किया। तो उसकी सजा तो मिलती रहती है ना, वो सजाएं कहाँ खत्म हुई अभी। तो इसलिए अब इस भाव में कम से कम मेरे को इतना ज्ञान तो हो गया कि ये सब खोटे हैं, और ये मैं निरंतर करता रहा हूं। ऐसे कोई अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके ना हुए हों। इस तरह अनंत परावर्तन इसने किए हैं। ऐसा ही कथन मोक्ष पाहुड़ में निश्चय मिथ्या दृष्टि के लक्षण में श्री कुंद कुंदाचार्य ने कहा है। जो पुण इत्यादि अष्टपाहुड़ लिखा है ना उन्होंने, वो उसी का एक भाग है। पंच परमागम जो शास्त्र लिखे हैं कुंद कुंदाचार्य ने, तो ऐसा मोक्ष पाहुड़ में लिखा है। इसका अर्थ यह है कि जो अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म पर द्रव्य में लीन हो रहे हैं, वे साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है। ये अंडरलाइन करना। इसलिए भागने की जरूरत नहीं कि जल्दी से कपड़े फेंक दो और मुनि बन जाऊं, आरिका बन जाऊं। ये खाली बाह्य वेशभूषा की बात नहीं है, अंदर से साधु बनने की आवश्यकता है। और हम अंदर से तो बने नहीं, बाहर से तो बहुत बार बने हैं,
ऐसे द्रव्यलिंगी साधु हम बहुत बार बने हैं, लेकिन वो अंदर से साधुपना परिपक्व नहीं होने के कारण घूम फिर के फिर इस संसार में आ जाते हैं, बने ही रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? जो अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म पर द्रव्य में लीन हो रहे हैं, वे साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि नहीं, और मिथ्यात्व कर परिणमते दुख देने वाले आठों कर्मों को बांधते हैं। हम इससे संतुष्ट ना हो जाएं। हम जो बीच बीच में संधियां निकाल लेते ना कि भाई साहब वो प्रतिमाएं धारण करने की आप बात कर रहे थे ना, हमने कर ली प्रतिमा धारण। बोले कौन कौन सी कर ली? बोले 5वीं से शुरू किया था, दूसरी से शुरू किया था, दूसरी व्रत प्रतिमा है ऐसा वहां से शुरू किया। बोले पहली प्रतिमा क्यों नहीं धारण की? नहीं वो भी कर ली, दर्शन प्रतिमा है ना, रोज भगवान के दर्शन करते हैं हम। तो कोरोना में भी चूके नहीं, जैसे भी कोई कहे, इतना ही कोई कह ले, हम जाते थे वहां, क्योंकि हमारी दर्शन प्रतिमा है ना साहब। तो खिड़की में से वो प्रतिमा देख लेते थे, कभी जो है नीचे से शटर के नीचे से देख लेते, हमारे वो प्रतिमा है साहब, दर्शन प्रतिमा। क्या करें? तो उनको कोरोना हो जाए तो हो जाए साहब कोरोना, हमको दर्शन प्रतिमा है, और उसमें दर्शन प्रतिमा का अर्थ ये है कि ये इनके इन प्रकार इन प्रतिमा के दर्शन करना। देखो उन्होंने एक प्रतिमा लगा दी और एक दर्शन लगा दिया, और दोनों को मिलाकर दर्शन प्रतिमा खड़ी कर दी। तो ऐसे अपने आप को मन बहलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम जो प्रतिमाएं धारण करना ही चाहते हैं, अर्थात उन प्रतिमाओं में निहित जो भी हमारे व्रत नियम संयम है उनका पालन करना चाहते हैं तो अवश्य करें, लेकिन उसको नाम मत देना। जब तक सम्यक्त रूपी प्रतिमा, पहली प्रतिमा नहीं मिल जाती, दर्शन प्रतिमा जीवन में नहीं आ जाती, तब तक संदेह मत चलाना कि हमने दर्शन कर लिए तो दर्शन प्रतिमा हो गई। ये मान के चलना सम्यक्त नहीं हुआ है, इसलिए वह बाकी के जो व्रत आचरण नियम कर रहे हैं उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन उनको मानो मत कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं, सब व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया है और ये सारी जो प्रतिमाओं का मैं धारी हूं, ऐसा मानो मत। तो बोले नहीं माने तो क्या करें? आप उन आवश्यक जितने भी जीवन में आपके अनुशासन हो सकते हैं, व्रत नियम संयम हो सकते हैं, उनका पालन करने में हर्ज क्या है? उनके द्वारा आप वो निखार ला सकते हो कि अब आपकी वास्तव में दर्शन प्रतिमा प्रकट होगी। उनको साधन के रूप में आप उसको इख्तियार करो। वो साध्य नहीं है, प्रतिमा धारण हुई नहीं है। दुनिया भर के अपन सबको बताते फिर साहब मेरे को ये प्रतिमा धारण, तो क्या मतलब इसका? और साहब आप वहां स्टेज से डिक्लेयर कर देना कि फलानी प्रतिमा मैंने ली, तो क्यों मैं अपनी प्रशंसा कराना चाहता हूँ? क्यों मैं उस राग में फंस रहा हूं? ये तो अंदर की बात होती। कोई हमें प्रतिमाएं क्या देगा? ये तो नियम संयम जीव को स्वयं ही संकल्पित होने की आवश्यकता है। उसको भली प्रकार समझना। हम 6वीं प्रतिमाधारी हैं, 7वीं प्रतिमा, पहली प्रतिमा के बिना बाकी प्रतिमाएं कैसे होंगी? तो बहुत भली प्रकार से इसका स्वरूप समझ करके नियम संयम पालन करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। लेकिन भ्रम में मत पड़ना कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं और मैं ये सारी मेरी सही मायने में प्रतिमाएं धारण हो गई, ऐसा बिल्कुल मत मानना। मान लोगे तो आगे की खोज बंद हो जाएगी, फिर उसे और प्रयास ही नहीं करोगे। पहले ही मान लोगे कि मैं तो उत्कृष्ट श्रावक हो गया। तो उस तरह तो लोग मुनि का भी अब सोच सकते हैं कि मैं तो हो ही गया, कपड़े उतारे और मुनि बन गया। यहाँ क्या लिखा उन्होंने? सीधा सीधा लिखा है कि जब तक ये आंतरिक दशा नहीं बनती, अंदर से साधुपना प्रकट नहीं होता, तब तक ये सारे आचरण मिथ्या आचरण ही हैं। क्यों मिथ्या आचरण है? क्योंकि मैं उनको ऐसा मान लेता हूं, इसलिए मिथ्या आचरण। अगर मैं ना मानूं और मैं फिर भी डिसिप्लिन में करता रहूं, तब भी गनीमत है। लेकिन मैं वैसे कर पाता नहीं और संधि लगा करके अपने आप को वैसा मानने लगता हूं और जगत से कहलवाता हूं कि मैं श्रेष्ठ बन गया हूं। मेरी अपेक्षा रहती है ऐसी, वो प्रशंसा की अपेक्षा, आप जानते हो, नीच गोत्र में जन्म देती है। तो वे तो पर समय, क्या लिखा उसका अर्थ यह है, हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं है और मिथ्यात्व कर परिणमते दुख देने वाले 8 कर्मों को बांधते हैं। फिर भी आचार्य ने ही मोक्ष पावड़ में कहा है जे पज्य येषु इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि जो नर नारकादि पर्यायों में मग्न हो रहे हैं, वे जीव पर पर्याय में रत मिथ्या दृष्टि हैं। मुझे वो पर्याय अच्छी लगती ना,
ऐसा भगवान ने कहा है। और जो उपयोग लक्षण रूप निज भाव में तिष्ठ रहे हैं वे सम्यक स्वसमय रूप सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानो। दो समय होते ना, स्वसमय और पर समय। जीव जब दूसरे चिंतनों में लगा रहता है, शरीर आदि के भोग आदि के विषय में चिंतनरत रहता है, दूसरे जीवों के परद्रव्यों के बारे में चिंतन में रहता है, तो उसका चिंतन पर समय कहलाता है। और जब स्वयं के स्वभाव में रत रहता है, स्वयं के बारे में ही चिंतन चलता है, वो मेरा स्वसमय कहलाता है। स्वसमय और पर समय। सारांश यह है कि जो पर पर्याय में रत हैं वे तो पर समय यानी मिथ्या दृष्टि ही हैं, और जो आत्म स्वभाव में लगे हुए हैं वे स्वसमय अर्थात सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं है। यहाँ पर आत्मज्ञान रूपी वीतराग सम्यक से परान्मुख जो मिथ्यात्व है वह त्यागने योग्य है। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा और मैं आपको वो जो मिथ्यात्व के जो लक्षण हैं, ये 8 मद और 6 अनायतन आदि जो है ना, उसको मैं फिर से आपको संक्षेप में बताऊंगा। आपके सबके पास में ये होगी ना, जैन धर्म जानिए। हाँ सर, तो ये सब समझ में तो आया। हाँ, मैं एक प्रश्न करना चाहता था सर। बोलिए बोलिए। तो इसमें जो परिवर्तन की बात कही है, उसमें बाकी तो स्टेट में कह दिया है कि समय के साथ भाव के साथ इस तरह से। हाँ, लेकिन भावों की जब बात कही है तो उन्होंने अशुद्ध भाव की बात कही है। हाँ, कि अशुद्ध भाव किए इसलिए मेरा परिवर्तन होता है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए जब कभी मेरे भाव शुद्ध होंगे तो ये परिवर्तन मेरे खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल। सम्यक दृष्टि होने के बाद में आपके भाव चुल्लू भर रह जाते हैं और खोटी पर्याय में जाते नहीं जी, है ना। आपके बहुत लिमिटेड भाव रह जाते हैं। नरक में आप जाएंगे नहीं, त्रियंच में आप जाएंगे नहीं, निगोद में जाएंगे नहीं, क्षुद्र पर्यायों में स्थावर पर्याय में जाएंगे नहीं, तो देव मनुष्य ये दो रह गए, तो कितना उत्कृष्ट हो गया। और वो भी ज्यादा भटकाव नहीं है। शायद सम्यक दृष्टि बनने के बाद 4 भाव के अंदर अंदर मोक्ष हो जाता है ना। तो सब बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही आपके वो शुद्ध भाव उत्कृष्ट भाव हो तैसे ही काम हो जाता है ना। और ऐसा नहीं कि ये शुद्ध भाव कभी हुए नहीं होंगे, ये भी बताऊंगा आपको। जब जब भी आपने सम्यक दर्शन पूर्व में भी प्राप्त किया होगा, वो भले ही छूट गया हो, उस टाइम में आपने शुद्ध भाव ग्रहण किए थे, लेकिन वो आधी अधूरी साधना रह गई, आप उसके पहले ही मिथ्या दृष्टि फिर से बन गए। ऐसा हुआ। थैंक यू। नहीं तो ये आप बोल रहे हैं सम्यक दृष्टि होने के बाद नरक गति पर नहीं आता है, जाता है जी। तो अगर सम्यक दृष्टि बना छूट गया, हाँ, आप मिथ्यात्व में आ गए, तो फिर आप नरक गति में जा सकते हैं। यस, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते, बिल्कुल जा सकते। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो सम्यक दर्शन जब मिला है आपको, जितने समय मिला है, कितनी छूट दी है प्रकृति ने, कि अगर आप उपशमिक सम्यक काल समाप्त हो गया तो क्षय उपशमिक सम्यक का काल कहां तक है? 66 कितना सागर है? 66 सागर। 66 सागर तक। हाँ, उतना कितना बड़ा काल है, उसमें आप करो ना अपना उद्धार, लेकिन हमने किए ही नहीं। ऐसा मौके हमको मिले, तो इसलिए वो जो शुद्ध भाव भी मिले लेकिन वो सस्टेन नहीं हुए, उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, वो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है सर, और कोई पूछेंगे कोई प्रश्न? फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ कुछ 6 आयतन वगैरह के बारे में। कौन सा पेज नंबर है सर? हाँ, पेज बता। अच्छा ठीक है, ये पेज नंबर है, मिथ्यात्व के भेद है ना, मिथ्यात्व के भेद, पेज नंबर इसमें 184 है। 184 पेज नंबर है, मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि के नाम से हेडिंग है। हाँ, मिथ्यात्व के भेद। हाँ, मिथ्यात्व के भेद से पहले उसका जो टाइटल है मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि, ऐसे टाइटल है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार अपन ने पढ़ा और अभी भी कई बार पढ़ेंगे, तो बार बार हमको ये
नक्की करना है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो क्यों हूं, आप मुझे बार बार ये गाली क्यों देते हैं? और जब मेरा मिथ्या चला जाएगा तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि चला गया है? क्या पता, हो सकता है मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ। आप तो बार बार यही कहते रहते हो। तो सम्यक दृष्टि अगर हो गया हूं तो मेरा चिंतन कैसा होने लगेगा, क्या लक्षण मेरे अंदर में प्रकट होंगे, और बाकी के जो लक्षण वर्तमान में हैं वो मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में मुझे क्यों रखते हैं, इसकी चर्चा अपन करेंगे। देखो इसमें लिखा है मिथ्या, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होना मिथ्यात्व है। ये सारी जड़ हमारी ये है। तो इसी को अपन जो है जितने बार भी पढ़ें और समझें, मुझे सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। जो लोग अपने आप को गलती से मान लेते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं और अनर्गल प्रवृत्तियां अपनाते हैं, वो उन्हें समझना चाहिए कि क्या मेरे अंदर वो लक्षण प्रकट हुए हैं जो सम्यक दृष्टि के होते हैं। 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होना मिथ्यात्व है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान न करना और कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु पर श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। खोटे रागी द्वेषी क्रोधी वक्र परिणामी शस्त्रधारी आदि को पूज्य मानना, योगिनी यक्षिणी आदि को धन संपदा पद संतान आदि देने वाला या रोग आदि दूर करने वाला मानना। बन जाते ना कि साहब वो भीतरागी भगवान तो कुछ देते नहीं और मुझे साहब बहुत सारी चीजें चाहिए, कि हमारे परिवार में कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई है और साहब इसके एक बेटा है एक बेटी और मिल जाए, या बेटी है एक बेटा और मिल जाए। ये सारी जो अभिलाषाएं कौन पूरी करेगा? हम ये बात सोच करके और कुदेवों के पास चले जाते हैं। तो आपने कहा ना हमारे भगवान कुछ नहीं देते, तो उनके पास जाता हूं जो दे सकते हैं। जब आपके इतने बड़े देव सर्वज्ञ कुछ नहीं दे सकते तो वो क्या देंगे रागी जी? कुछ ना देने का अर्थ है कि कोई भी संसार में कोई भी शक्ति आपको वो सब कुछ नहीं दे सकती जिसके आप पात्र नहीं है, एलिजिबल नहीं है। अर्थात आपके कर्मों का जैसा उदय होगा उसके अनुसार आपको मिलता रहता। भगवान भी कुछ नहीं करते, भगवान के भी बहुत कर्मों के उदय आए, उन्होंने अपने कर्मों को कहाँ पलटा। आदिनाथ भगवान को आहार नहीं हुआ तो 1 साल तक तो नहीं हुआ। उन्होंने नहीं तो देवों का एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया, क्यों भाई पहले तो तुम जो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, वस्त्र भी लाते थे, अब कहाँ छिप गए सारे? क्यों नहीं तुम लोगों को सपना देते कि कैसे आहार दिया जाता है, लोगों को पता नहीं? ऐसा भाव आया क्या उनके मन में? उनको दिया करो। जो हम तो कहते साहब उनको सपने में भगवान ने ये बता दिया, ढिंके ये कर दिया। जो वीतरागी हो जाते हैं उनको ऐसे भाव ही नहीं आते। तो इसलिए हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं ये मिथ्या दृष्टि पने की ही सूचक हैं कि हम ये इनके इन प्रकार इन भोगों को मांगने के लिए उन रागी देवों के पास चले जाते हैं जो स्वयं भी दुखी हैं। वो कहाँ सुखी है? कुछ तो देव कल्पित देव हैं और कुछ हैं भी तो सरागी हैं। तो देखो कैसे बताया उन्होंने खोटे रागी द्वेषी क्रोधी वक्र परिणामी शस्त्रधारी आदि को पूज्य मानना, योगिनी यक्षिणी आदि को धन संपदा पद संतान आदि देने वाला या रोगादि दूर करने वाला मानना, क्षेत्रपाल यक्ष पद्मावती चक्रेश्वरी आदि की पूजा करना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को सच्चा धर्म नहीं रुचता है। आप कितने जैनी हैं, उन जैनियों से पूछो, वो कहाँ जाते हैं? वो मंदिर नहीं जाएंगे आपके, वो शनि मंदिर चले जाएंगे, पद्मावती के मंदिर में चले जाएंगे, है ना, क्षेत्रपाल की पूजा करने चले जाएंगे। पहले तो लोग छुप छुप के जाते थे, अब खुलेआम जाते हैं। साहब क्यों जा रहे हो? बोले साहब हमें मालूम है कहाँ से क्या मिलने वाला। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को सच्चा धर्म रुचता ही नहीं है। आप ये सब जो बोलते रहते ये मत खाओ वो मत खाओ, रात में नहीं खाना है, पानी छान के पीने, इन सब में क्या धरा है? वे नहीं भ्रमा रहे हो। हमको अच्छी खासी जो एक पर्याय मिली है इस भरपूर उपभोग करने की, भोग करने की, उसमें भी आप हमको वंचित किए हुए हो। हमें मालूम नहीं कि हम इसके फलस्वरूप जो पर्यायों का बंद कर रहे हैं वो कितने कितने जन्मों तक हमें दुखी करती रहेंगी। और सच्चे धर्म में जब हम उत्पन्न हुए हैं उसकी हमने अगर महिमा नहीं समझी तो ये सीट चली जाएगी। ये तो जहाँ नेताओं की 5 साल में सीट आने की फिर भी संभावना रहती है, यहाँ तो संभावनाएं अनंत अनंत भवों तक नहीं रहने वाली। बहुत सारे जीव देखो जो
मुसलमान बन जाते हैं। जैन थे, किसी छोटी गलती से मुसलमान बन गए, लेकिन वहां आके भी उनका विवेक जागृत हो जाता है। आप देखो टीवी में कितने सारे चैनल में वो जैन धर्म की बहुत प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते, क्योंकि वो जैन ही थे। तो ऐसी गलती हमसे ना हो जाए कि ये सीट हमसे चली जाए। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो 2-4 भाव में मिल जाए, लेकिन धर्म ना छूटे। मार्ग छूट गया तो फिर संभावनाएं समाप्त हो जाती है। जैसे पित्त के रोगी को मीठा दूध भी कड़वा लगता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टियों को सच्चा धर्म रुचिकर नहीं लगता। ये तो आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं कि क्या बात सुनना है। कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि साहब हमारा अगर शरीर में दर्द होता रहता है तो कैसे करें, हमारी सासू माँ के ऊपर क्या मंत्र फेंक दूं कि वो मेरे वश में हो जाए। ऐसी बात तो कोई बताते नहीं, सिर्फ आत्मा आत्मा की बात करते हैं, सहन करने का उपदेश देते रहते हैं। तो जिस जीव की वास्तव में अभी दूर दूर तक उनका होनहार अच्छी नहीं हुई है, उनको ऐसी ही बातें सूझती हैं। यही उन्होंने लिखा है को, जैसे पित्त के रोगी को मीठा दूध भी कड़वा लगता है। मिथ्यात्व व कषायें दुख का कारण होने से पाप हैं। मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। यह सबसे अधिक अहितकारी है। इसके बराबर जीव का अहित करने वाला 3 लोक में अन्य कोई चेतन व अचेतन द्रव्य नहीं। देखो मिथ्यात्व के बारे में कैसे कहा कि सर्प तो एक बार ही काटेगा, लेकिन मिथ्यात्व आपको अनंत बार अनंत भवों में काटता रहेगा। अतः इसे त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कैसे करें? तभी बड़ा पाप है। हाँ, तभी बड़ा पाप है। मिथ्यात्व के लक्षण बताएं। 2 लक्षण हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। मैंने पहले भी पढ़ा। दूसरे के द्वारा दिए उपदेश सुनकर कुदेव शास्त्र गुरु में जो श्रद्धान अथवा जीव आदि पदार्थों में जो अश्रद्धान उत्पन्न होता है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है ना। दूसरे के द्वारा दिए गए मतलब कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को जान करके पढ़ करके जो हम भ्रमित हो जाते हैं, वो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। और अग्रहित कहलाता है बिना दूसरे के उपदेश के ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से सच्चे देवशास्त्र गुरु में जो अश्रद्धान उत्पन्न होता है, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। जैसे बिना किसी उपदेश के अनादि काल से शरीर को ही आत्मा मानना, पुत्र स्त्री धन आदि में अपनापन मानना आदि। आपने देखा होगा कि हम जन्म से ही जीव, अगर वो सम्यक दृष्टि वाली स्थिति में नहीं है, तो जन्म से ही ज्यादातर हम सब मिथ्या दृष्टि ही होते और हमारे सारे आचरण उसी के तरह होते हैं। इसलिए कहा कि अनादिकाल से यह जीव अग्रहित मिथ्यात्व से ग्रस्त है, किसी ने दिया नहीं। जिस भी पर्याय में जाता है उस शरीर को अपना मानता है, ये हमारा अग्रहित मिथ्यात्व है। और ऊपर से और कोई उपदेश भी ऐसे मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो वही करेला और नीम चढ़ा। अब मिथ्यात्व के भेद 5 भेद हैं, लेकिन ये समझना इसको। एकांत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व, है ना। ये खाली हम ये 5 आज पढ़ेंगे। अनेक धर्म यानी गुण वाली वस्तु के किसी एक ही धर्म का कथन करके शेष धर्मों का निषेध करना एकांत मिथ्यात्व है। वस्तु में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं एक को नहीं साहब ये तो ऐसा ही है। अब जैसे अग्नि के बारे में कहें कि साहब अग्नि गर्मी देती है, अग्नि में आताप है, तो दूसरा कैसा उष्णता तो ठीक है, लेकिन वो प्रकाश भी कर देती है। नहीं साहब ये गलत बात, मैं नहीं मानता प्रकाश देती। मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि गर्मी देती है, मैंने अनुभव किया सामने बैठकर। अरे तुमने प्रकाश नहीं देखा उसका, बोलो होगा प्रकाश, प्रकाश तो ट्यूबलाइट से निकलता है, सूरज से निकलता है, अग्नि से कहाँ निकलता है। ऐसे उन अनंत गुणों में से एक आध गुण को मानना, बाकी सबको ना मानना, ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। किसी को बोलो वस्तु कथनचित नित्य कथनचित अनित्य है, उसको समझ में नहीं आएगी बात। लेकिन उसे सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानना एकांत मिथ्यात्व है। वस्तु किस नए से नित्य है? शाश्वत रूप से वस्तु
ध्रुव रूपी है, उत्पाद व्यय और ध्रुव रूप से होकर के वस्तु का अस्तित्व निरंतर रहता है, ये उसका नित्यपना है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से अगर देखें तो पर्याय बदलती रहती हैं। जो वस्तु अभी जिस रूप में दिखाई दे रही थी अब उस रूप में नहीं रही, तो पर्याय की अपेक्षा से वो अनित्य कही जाती है। यानी एंगल समझना, जिस व्यक्ति ने एंगल समझ लिए वो संसार में भी किसी लड़ाई झगड़े में शामिल होता नहीं। वो समझ लेता है कि इस व्यक्ति ने जो कुछ बात कही उसकी अपना ओपिनियन किसी अपेक्षा से होगा। बहुत सारी वस्तुओं को कभी हम मुख्य करके कहते हैं, बाकी जो गौण कर देते हैं, उस अपेक्षा से भी उसके जो अनेकांत वाले होते हैं वो वैसा ही वक्ता और श्रोता भी होते हैं। तो एकांत मिथ्यात्व में नहीं फंसना, वस्तु के अनेक धर्म गुण वाली वस्तु को समझना। दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व, उल्टा श्रद्धान करना, अर्थात अधर्म को धर्म मानना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे जीव हिंसा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो बोलते हैं आतंकवादियों को कि भैया तुम इतने लोगों को मारोगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे और वहां हूरें मिलेंगी और तब तरह तरह के आराम सुख आराम मिलेगा, ये तुम करो तो सही, ये सब धर्म की दिशा में ही है, या बलि चढ़ाओ, ये सब तुमको लाभ होने वाला है। ऐसा विपरीत मिथ्यात्व। केवली भगवान कमलाहार करते हैं, स्त्री पर्याय से मोक्ष होता है आदि। तीसरा है विनय मिथ्यात्व, सच्चे तथा झूठे देव शास्त्र गुरु की समान विनय करना विनय मिथ्यात्व। जो हमारे आता ना सब साहुणम, पंच परमेष्टि का जो अपन जो मंत्र है हमारा, उसमें सर्व साधुओं को जो नमस्कार किया है, बहुत सारे लोग उसका गलत अर्थ लेते हैं। बोलते हैं देखो साहब ऐसा है कि ये जो किसने लिखा था ये तो पता नहीं, लेकिन लिखने वाला बड़ा ग्रेट रहा होगा। तो क्या कैसे ग्रेट रहा होगा? बोले कि वो सर्व साधु का अर्थ ये है, संसार में जितने भी साधु हैं, चाहे वो पाखंडी साधु हो, चाहे वो किसी भी धर्म के साधु हो, वो सब साधुओं को नमस्कार करना। और ऐसा कह करके वो अपने आप को बड़ा व्यापक ज्ञान वाला समझते हैं। देखो साहब हम तो सब जो पूरे सहिष्णुता के साथ सभी धर्मों को, सब साधुओं को समान रूप से स्वीकार करते हैं। तो आपने उस नमोकार मंत्र के भाव, उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा को ही समझा नहीं। वो पंच परमेष्ठी कौन है? जो वीतरागी हैं। इनमें से एक भी बता दो वीतरागी जितने हम सबको नमस्कार कर लेंगे। जब सर्व साधु की बात आती है तो समस्त वो वीतरागी साधु संत जो भले ही उन उपाधियों से सुशोभित नहीं है, आचार्य आदि उपाध्याय आदि, उनको भले ही टाइटल नहीं मिले हों, लेकिन सामान्य साधु भी हैं, तो वीतरागी होना ही आवश्यक है। उसके बिना हमारी परिभाषा में वो साधु है ही नहीं। तो ऐसा विनय मिथ्यात्व, झूठी विनय मत करना। संशय मिथ्यात्व, पदार्थों के स्वरूप में संशय करना संशय मिथ्यात्व है। सच्चे या झूठे धर्म में से किसी एक का निश्चय न होना संशय मिथ्यात्व है। जैसे मोक्ष निर्ग्रंथ मुद्रा से होता है या वस्त्र सहित मुद्रा से होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है या नहीं, ऐसी शंका करना। ऐसी बहुत सारी शंकाएं होती हैं अपन को। जैसे आप देखो फलाने फलाने धर्म में तो लिखा है, और वो श्वेतांबर साधु हैं, वो भी तो मोक्ष जाते होंगे, तो हो सकता है वस्त्र सहित जाते हों। और कोई बोलता है साहब स्त्री पर्याय से नहीं जाते, क्या किसने देखा, क्या पता चली गई हो स्त्री। ऐसे जो हमको संशय रहते हैं, जिन्होंने शास्त्राभ्यास अच्छे से नहीं किया, तर्क की कसौटी पर कस करके धर्म को नहीं समझा, उनके संशय विद्यमान रहते हैं और संशय मिथ्यात्व बना रहता है। अंतिम है पांचवा अज्ञान मिथ्यात्व। हित अहित के विवेक से रहित को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे जीव आदि पदार्थों के सही स्वरूप को नहीं समझना अज्ञान मिथ्यात्व है। अपन समझना भी नहीं चाहते। अपन क्या बोलते हैं कि भाई साहब देखो ऐसा है, अभी तो हमारी थोड़े दिन पहले ही तो हम जवान हुए, और जवानी से अभी पूरी जवानी भरी पड़ी है, उसमें मौज शौक करने दो, धन आदि कमाने दो, धर्म जो करने की बात है वो बुढ़ापे में देखेंगे। तो ऐसा बुढ़ापा कब से लगेगा आपका? तारीख वारीख कुछ नहीं, तारीख वारीख कुछ नहीं, जब हमको देखेंगे कि हम बिल्कुल अशक्त हो गए हैं, तब हम समझ लेंगे कि बुढ़ापा आ गया, तब धर्म करेंगे। क्या संभव है? जब हम बिल्कुल अशक्त हो जाएंगे तब धर्म को समझने की, पढ़ने की, बैठने की हमारी काबिलियत रहेगी क्या? है ना, 4 आदमी उठा के रखे जाएंगे, आपको बाथरूम में ले जाने के वाले अलग है ढोने के लिए,
भोजन करते नहीं बनेगा। ऐसी आकुलता के साथ आप देखो, कल बात कर रहे थे कोई बहुत सारे लोग कि जिन्होंने बहुत अच्छे से धर्म का निर्वाह किया, किस उम्र तक किया, जब तक वो उनमें शक्ति रही शरीर में। उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है, शरीर के से जीव भी प्रभावित होता है, और ऐसा प्रभावित होता है जिसने इतनी धर्म साधना की उसका बिल्कुल मन नहीं लगता आखिरी क्षणों में। धर्म आदि की कोई कथा सुनाए वो एकदम निर्विकार भाव से सुनते रहेंगे, ठीक है साहब तो कई बार सुना, फिर सुनने का मन भी नहीं होगा, उठने का मन भी नहीं होगा। ऐसी दशा जो है घनघोर बुढ़ापे में आती है। उस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे। धर्म तो पहले दिन से होता है, फ्रॉम द डे वन। धर्म कोई बाहर की चीज थोड़ी है जो कहीं से लानी है। धर्म तो अंदर ही है, उसको प्रकट करना समझने की आवश्यकता है। जितना हम समझेंगे उतना ही धर्मित हो जाएंगे। तो चलिए, आपका समय होने वाला है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, फिर अपन करेंगे इसके आगे पढ़ेंगे मिथ्या दर्शन के बारे में। क्या शैलेंद्र जी है नहीं है? हाँ है, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा था। हाँ, इसलिए हालांकि अभी भी वो ऐसा अध्ययन करते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन वो बोले कि वो मेरे से उन्होंने पर्सनली बोला कि जो पहले मन लगता था वो मन नहीं लगता है अभी। ये बात तो और उसको मतलब वो बात को उन्होंने स्वीकारा है। हाँ, मतलब ये बात को छुपाने वाली बात नहीं है, स्वीकारा है उन्होंने। बिल्कुल। तो क्योंकि असक्त हो जाने पे बहुत सारी चीजें से आपका वो जो चाह होती है वो खत्म हो जाती है। एकाग्रता कम हो जाती है सरेन जी। हाँ, एकाग्र नहीं कर पाते अपने उपयोग को। एकाग्रता के अलावा अंदर से शरीर के सारे अंग जो है इतने ज्यादा जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं कि हमारा विकल्प वहां चला जाता है बार बार। भाई सही बात है, वही वही लगे रहता है। हाँ, कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी कुछ यहाँ पे हुआ, और ऐसी स्थिति के कुछ कह भी नहीं सकते। अरुचि वाली स्थिति आ जाती है ना। किसको एक्सप्रेस करोगे, किसको बताओगे? जिसको कहो वो कहेगा बड़ा बा है, तो होता ही रहता है। नहीं तो बता बता के थक गया, बताने से कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन कभी कभी हम बात को साधने के लिए, जैसे कभी हम कहते हैं कि साहब गीता में भी लिखा है और उसमें भी लिखा है, दोनों समान है, ये बात हमको करनी चाहिए, क्योंकि गीता में भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है और बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं है। तो इसलिए इसको कंपैरिजन करके कभी मानना नहीं चाहिए। मतलब हम किसी दूसरे से नहीं जा रहे बहस करने, लेकिन अपने को उन बातों को कंट्रडिक्ट करके नहीं लाना चाहिए, अपने से समानता नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर जो विवेचन कर रहे हैं, इतना प्योर और इतना महीन विवेचन है, वहां ऐसा विवेचन कहाँ है? नहीं है। वो तो साहब ऐसा है, हम तो अनेकांतवाद में विश्वास करते हैं और उनका अनेकांतवाद है नहीं, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तभी तो कहा है कि वो सारा कुछ शास्त्र की श्रेणी में आते हैं सब। देखो, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही शैलेंद्र जी ने, जैसे मान लो कि गीता में कोई ऐसी चीज लिखी है, गीता या किसी और ग्रंथ में, जो पार्टली यानी उतना पोर्शन हमारे जैन वाले सिद्धांत से मैच करता है, हाँ, तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो नहीं, अगर हमने उसको अप्रिशिएट किया, साहब गीता में भी ऐसा लिखा है, तो वक्ता का उद्देश्य तो खाली ये है कि उसको ये बताएं, उसकी पुष्टि करने के लिए कि ऐसा सिद्धांत कहीं और भी लिखा है। लेकिन अगर उसने किसी ने ऐसा ग्रहण कर लिया कि देखो इन्होंने गीता का उदाहरण दिया, इसलिए सर्वांग रूप से गीता भी उतना ही उपादेय है। वो गलत धारणा। हाँ, इस चक्कर में मत फंस जाना, वो गलत धारणा। अभी जैसे ब्रह्म कुमारी का आता है, तो आप देखोगे उनका जो है वो कषायों के ऊपर बड़ा अच्छा प्रैक्टिकली जो है उनके संभाषण चलते हैं, वो शिवानी के और इनके उनके, वो बहुत बारीकी से उन्हीं चीजों को परोसती जो हमारे सिद्धांत है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जब आप उसको ट्रेस करोगे तो उनका जो है वो सिद्धांत जो है गड़बड़ा जाता है। वो भी एक ईश्वर को ही मानते हैं जो सबका जनक है, वो जीरो पे चले जाते हैं। इसलिए जब तक, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, टोडरमल जी ने लिखा है कि अगर आपकी पत्नी सुशीला है तो वो किसी भी घर में जाए आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ये बिगड़ेगी नहीं। लेकिन अगर उसके चरित्र में संदेह हो तो उसको किसी पर घर में नहीं जाने देना। उसी प्रकार से जब तक आपकी बुद्धि ऐसी परिपक्व ना हो जाए कि कुछ भी पढ़े ये विचलित नहीं होगी,
तब तक तो आप कुछ भी पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगे कि भैया मैं भ्रमित भी हो सकता हूँ, तो अवश्य ही दूसरे ऐसे ग्रंथों को जो राग से भरे हुए हैं किंचित भी मत पढ़ना। बिल्कुल सही बात। और एक और भ्रांति जो फैली हुई है, कोई बता रहा था कि जैसे कुरान को चलाया मतलब मोहम्मद साहब ने, हाँ। और बौद्ध धर्म को बुद्ध ने चलाया, जैन धर्म को महावीर ने चलाया। ये सनातन धर्म सबसे पुराना है, हाँ। यहाँ तो किसी ने नहीं चलाया, तो ये मतलब असली धर्म तो यही है। तो मतलब अब जो आदमी, अब यदि हमारे जो जैन है और जिसको वो शास्त्र अभ्यास नहीं करता है, तो उसको वो भी समझेगा, बोले अच्छा महावीर जी ने चलाया तो आदिनाथ भगवान ने चलाया होगा। अब आदिनाथ भगवान और महावीर में कितना फर्क है वो भी किसी को नहीं मालूम। और अनादिकाल का धर्म है ये, इस बात को मतलब अपने जैन लोग नहीं जानते इस बात को कि अनादिकाल का धर्म है। नहीं जानते। जैन शैलेंद्र जी, उनके जितने पुराण हैं उनमें अपने सारे तीर्थंकरों का विवरण है, सभी पुराणों में। हाँ, वो आता है उनके उसमें। हाँ, अभी एक जिस्ट आई थी अपने किसी व्हाट्सएप पे, पूरे हर एक पुराण में कौन से भगवान का वो वर्णन है, कौन से काल का, समझे? तो वो उससे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं कि भाई महावीर भगवान तो हमारे 24 तीर्थंकर थे, बाकी तो ये तो आपके पुराणों में भी लिखा हुआ है ये तीर्थंकर जब उस काल में हुए हैं। सही बात है। तो देखो कल सब लोग तैयारी करके आना, मैं सबसे पूछूंगा कि कौन कौन सम्यक दृष्टि हो गया है और किसको लगता है कि वो तो आज ही बता सकते हैं, कल की तैयारी की बात है। तैयारी करके आना, मैं उसमें एक एक लक्षण पूछूंगा कि कौन से लक्षण से लग रहा है कि मेरा सम्यक, कोई बोलेगा थोड़ा थोड़ा हो गया है, कोई बोलेगा नहीं 50% हो गया है। तो अपन जो है कल सबसे जरा पूछेंगे, तैयारी है। परीक्षा। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरवास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर के छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।